नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में आज 20 अक्टूबर 2023 को। अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो पिछले 24 घंटे में आप देखेंगे पूरे भारत क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र में कोई भी हैवी रेनफॉल या भारी बारिश देखने को नहीं मिली है। और अब मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर के ऊपर एक दबाव बना हुआ है जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं, जो अगले 24 घंटे के दौरान चक्रवर्ती परिसंचरण यानी साइक्लोन बनने की संभावना है उसी क्षेत्र में। इसी के साथ साथ एक कम दबाव का क्षेत्र यानी एक लो प्रेशर एरिया जो है आपका दक्षिण पश्चिमी और उससे सटे हुए दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और 22 अक्टूबर के आसपास वो पश्चिम मध्य बंगाल के खाड़ी के ऊपर एक दबाव का क्षेत्र या एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। और अगर मैं पूर्वोत्तर मानसून की शुरुआत की बात करूं तो अगले 48 घंटों के अंदर जो पूर्वोत्तर मानसून है उसकी गतिविधियां हमारे जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखी जा सकती हैं। हालांकि शुरुआती चरण जो है उसका कमजोर रहने की संभावना है, लेकिन बाद में वो उसका जो चरण है वो अच्छी खासी इसमें वृद्धि देखी जा सकती है। और अगर मैं आज की मौसम मंडल या सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करूं, जो कल निम्न दबाव का क्षेत्र था आज वो सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे के आसपास डिप्रेशन बन गया है उसी क्षेत्र पे। और इसी के साथ साथ जो लो प्रेशर, एक नया लो प्रेशर एरिया बना है आपका साउथ ईस्ट और उसके जुड़े हुए साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। इसी के साथ साथ एक चक्रवर्ती साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो कमरीन एरिया के ऊपर देखा जा सकता है। और इससे जुड़ी हुई अगर मैं भारी बारिश की चेतावनी की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक पूरे भारत में हरा रंग है, यानी कोई वेदर वार्निंग मतलब हैवी रेनफॉल कोई वार्निंग नहीं है। डे 4 यानी 23 तारीख को आप देखेंगे तो केरला में, और डे 5 में 24 तारीख को यानी 5वें दिन आप देखेंगे केरला और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ही केवल हैवी या भारी बारिश होने की संभावना है। उसके अलावा कोई भी पूरे भारत में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। और मैं अगर फिशरमैन की बात करूं तो आप देखेंगे कि आज ये डिप्रेशन बन गया, फिर कल साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा। लेकिन अच्छी बात यह है ये जो सिस्टम है भारत के क्षेत्र से दूर की तरफ जा रहा है, जो ओमान और यमन के आसपास जिसके जाने की संभावना है, तो भारत क्षेत्र में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि जो हमारा जो मछुआरे जो इस वगैरह क्षेत्र में उनको आगाह किया जाता है कि वो अगर वहाँ है तो वहाँ से दूर हो जाएं, अगर ज़्यादा डीप सी में तो वापस इंडियन कोस्ट में आ जाएं। इसी के साथ साथ अगर मैं बंगाल के ऊपर जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है उसके बारे में बात करूं तो आप देख रहे हैं कि 2 दिन तक लगभग वहीं रहेगा। फिर ये धीरे धीरे हमारे थोड़ा जो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट वाले कोस्ट है जिसमें उड़ीसा, बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ डे 4, डे 5 24 और 25 तारीख को वहाँ उसके कारण अच्छी हवाएं देखी जा सकती हैं। तो इसीलिए फिशरमैन या मछुआरे जो हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे प्रार्थना है कि आप ये वाले क्षेत्र देख के ही बाहर जाएं, जो इस क्षेत्र में वो वापस अपने सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।